नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें जेई या टेक्नीशियन वगैरह बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अलग अलग हमारे पास पीडीएफ है जिसके अंदर क्या है ना, जैसे आईसीएफ हो गया, उसके बाद कोचेज़ हो गए और वैगन हो गए, फिर एलएचबी हो गया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, डिस्कस कर लेते हैं और इसके अगले पार्ट्स भी आते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, आईसीएफ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। आपको जो भी आंसर पता हो क्वेश्चन के तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना और वीडियो को पॉज करके उसका क्वेश्चन का आंसर आप देखते रहना। अगर मैं पॉज करके चलाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बिजी कोचिंग स्टॉक इज, बिजी होता है ब्रॉड गेज के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया 1600 प्लस 2 माइनस 1 mm। लेंथ और बॉडी ऑफ आईसीएफ बिजी कोचेस इज़, तो लेंथ और बॉडी यहाँ पे होता है 21,337 mm। रिजिड व्हील बेस ऑफ आईसीएफ ब्रॉड गेज ट्रॉली इज, रिजिड व्हील बेस होता है 2896 mm। एट वट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज डन, यानी किस अंतराल के बाद में इंटेंसिव क्लीनिंग होती है वो कोच की जाती है। 20 का आंसर रहेगा 1 मंथ के बाद में। 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरवल फॉर क्लीनिंग कोच वाटर टैंक, कोच का जो वाटर टैंक होता है उसकी क्लीनिंग कितने इंटरवल के बाद या कितने समय के बाद की जाती है। तो ये इसका आंसर हो गया सी, 1 मंथ। 6, व्हाट इज़ द पीरियड फॉर द पीओएच ऑफ एनी ओसीबी अटैच्ड टू ए पैसेंजर ट्रेन, जो ओसीबी होते हैं उसका पीओएच का शेड्यूल क्या होता है अगर वो किसी पैसेंजर ट्रेन के साथ अटैच होते हैं। ओसीबी होता है अदर कैरिंग व्हीकल होता है शायद तक। तो इसका यहाँ पे आंसर है कि कितने टाइम के बाद उसका पीओएच होगा अगर वो किसी भी पैसेंजर ट्रेन के साथ अटैच किया गया है तो उसका 24 मंथ्स यहाँ पे आंसर रहेगा। 7 नंबर है, व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ पीओएच फॉर ए कोच अटैच टू मेल ऑब्लिक एक्सप्रेस ट्रेन, मेल और ऑब्लिक एक्सप्रेस ट्रेन के साथ अगर कोई कोच अटैच है तो उसका पीओएच कितने टाइम के बाद में होने वाला है। तो इसका भी 24 मंथ यहाँ पे रहने वाला है। वट शैल बी द पीरियड फॉर पीओएच ऑफ पीसीबी अटैच विद एनी अदर ट्रेन अदर देन मेल ऑब्लिक एक्सप्रेस ट्रेन, पीओएच का पीरियड कोई भी पीसीबी का कितना रहेगा जबकि वो अटैच की गई है किसी भी अदर ट्रेन के साथ, मेल और जो एक्सप्रेस है उनको छोड़ करके। तो इसका यहाँ पे रहने वाला होता है 18 महीने का शेड्यूल। 9 नंबर पे है, द अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व इस, पायलट वाल्व का दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका आंसर रहेगा बी, PEASD, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस। वट इज़ द पीरियड फॉर पीओएच ऑफ डिपार्टमेंटल कोच, डिपार्टमेंटल कोच का पीओएच का टाइम या पीरियड कितना रहता है। तो इसका रहता है 24 महीने का। 11 नंबर, व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरीज एडमिनिस्ट्रेशन, कैरीज के अंदर जो इंस्पेक्शन की या एडमिनिस्ट्रेशन की जो व्हीकल रहता है या जो गाड़ी रहती है उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या रहता है। तो यहाँ पे उसका रहता है RAD, इसका आंसर रहेगा 12। एज पर पॉलिसी सर्कुलर नंबर 4 सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ मेल ऑब्लिक एक्सप्रेस हैज़ बिन स्किप्ड ऑन राउंड ट्रिप अप टू, जो पॉलिसी का सर्कुलर 4 है उसके हिसाब से मेल और एक्सप्रेस ट्रेन है उनके जो राउंड ट्रिप है सेकेंडरी एग्जामिनेशन का उसको स्किप किया जा सकता है। कब तक स्किप उसको किया जा सकता है, तो वो रहने वाला है 3500 किलोमीटर तक। 13 हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू, जो कोच होते हैं उनके अंदर लोड का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, यानी कि सबसे पहले लोड कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइड बियरर पे लोड आता है, उसके बाद में अदर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ़ वर्न आउट बियॉन्ड, के टाइप के जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक है उन्हें चेंज किया जाना चाहिए
इफ़ वर्न आउट, वो कहाँ तक बर्न हो जाते हैं उस लिमिट तक उसको चेंज करना चाहिए। तो वो लिमिट यहाँ पे रहती है 12 mm की, जो भी को रहते हैं ना ब्रेक ब्लॉक कंपोजिट वाले। तो बी यहाँ पे आंसर रह जाएगा। 15 क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड पैकिंग पीस ऑफ ICF कोचेस इज। ICF कोचेस के अंदर स्टैंडर्ड पैकिंग पीस कितने रहते हैं? तो यहाँ पे आंसर रहने वाला है सी, 13 mm, 26 mm, 38 और 48 mm। 16 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कोचिंग स्टोक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाया। कोचिंग स्टोक के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ह्यूमन लाइफ उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो उसकी इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है? तो उसकी इंक्वायरी यहाँ पे की जाती है CRS। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है, येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ ICF इंडिकेट इज। ICF बॉडी के एंड में जो येलो स्ट्रिप होती है वो क्या दिखाती है? आपने देखा हो ICF जो बॉडी होती है उसमें येलो स्ट्रिप बनी रहती है, इस तरह से धारदार यहाँ पे ऐसे लाइनिंग बनी रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पे होता है एंटी टेलीस्कोपिक। वो जो ICF बॉडी है वो एंटी टेलीस्कोपिक है। 18, फॉर फाइंडिंग व्हाट डिफेक्ट UST इज डन। किस डिफेक्ट को ढूंढने के लिए UST किया जाता है? UST बोले तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है। तो ये जितने भी इंटरनल क्रैक्स होते हैं उनको ढूंढने के लिए UST किया जाता है। 19, व्हाट इज कोडल लाइफ ऑफ स्टील बॉडीड कोचेस इंक्लूडिंग डाइनिंग ऑब्लिक पेंट्री कार। कोडल लाइफ कितनी होती है स्टील बॉडी वाले कोचेस की, जिसके अंदर डाइनिंग भी इंक्लूड है और पेंट्री कार भी इंक्लूड है? तो यहाँ पे इनकी 25 ईयर्स की लाइफ रहती है। 20, कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरीज ऑफ कोचेस इज। लाइट यूटिलाइजेशन वाले जो कोचेस हैं उनकी कोडल लाइफ कितनी रहती है? यानी तो उनकी लाइफ यहाँ पे क्या रहने वाली है? 40 ईयर होती है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हमने किए, बाकी के क्वेश्चन हम आगे करेंगे। और हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो 1000+ क्वेश्चन हैं। तो आप इसी तरह वीडियो के अंदर जुड़े रहना और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को बढ़ाया जाए, 50 तक ला करके आया जाए, एक वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएँ। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होंगी। अपने कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन आपको पता है, या मैंने कोई भी अगर आंसर बाई चांस गलत दे दिया है, या कोई फुल फॉर्म जिसका एब्रिविएशन मैंने गलत बता दिया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।